हमारा बिगड़ गया, जैसे सुधरेगा। तो हम लोग तो गुरु जी के ने पीले वस्त्र इसीलिए पहनाए हैं क्योंकि पीले वस्त्र त्याग का वो है, प्रतीक है। और वो है ना कि रंगले बसंती चोला, इसी चोले को पहन के तो हमने आज़ादी दी थी। तो गुरु जी ने बड़ा सोच समझ के हमें पीले वस्त्र पहनाए। इन पीले वस्त्रों की हमको गरिमा रखनी है। तो ये आप लोगों से निवेदन है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि सब काम छोड़ के ये 10-15 दिन का जो काम है, और काम सब हो जाएगा, लेकिन श्रेय सौभाग्य जो निकल जाएगा उसी को श्रेय मिल जाएगा। जैसे गुरु जी की योजना है, फिर तो होगी नहीं, ये तो आप सबको पता है। और ये भी नहीं सोचिए कि हमें अरे इतने पैसे बता दिए 1.25 लाख, और फिर एक कुंभ का भी काम आ रहा है, उसके लिए भी 1 लाख रुपए मार्च तक। तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं, करने वाले वो हैं। हम लोगों को 1 कदम बढ़ाएंगे तो वो 5 कदम हमारे साथ देंगे, 10 कदम साथ देंगे। वो हमारे तो हमें तो बस वो देख रहे हैं कि हमारा शिष्य हमारी तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसलिए, और भाई साहब बड़ा चिंतित हैं कि जिले से रिपोर्ट नहीं आ रही है, वो नहीं आ रही है। बहन जी कह रही थी कि अभी कोई योजना हमारे सामने फ्लैश ही नहीं हुई है। तो बहन जी की बात सही है, अभी ये गोष्ठी और करेंगे जिले की, पूरे जिले स्तर की, बहुत जल्दी करेंगे। ये तो अंशदान के काम था, इसलिए आप लोगों को जिला समन्वय समिति के लोगों को बुलाया गया, और आदरणीय भाई साहब का दौरा था, तो ये इसलिए गोष्ठी रखी गई है। तो बहुत ही अच्छे स्तर से, मतलब बहुत विस्तृत रूप से एक बार फिर हम लोग आपके पूरे जिले के सामने आएंगे और पूरी योजना अपनी बताएंगे। और रही भाई साहब की बात, तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि भाई साहब का सहयोग करें, क्योंकि जिला समन्वयक पर थोड़ा लोड ज़्यादा ही होता है। क्योंकि ऊपर से जब योजना चलती है, कोई काम चलता है, तो वो जोन समन्वयक के पास आता है, जोन समन्वयक से हमारे पास आता है, हम जिला समन्वयक। अब जिला समन्वयक को सब कुछ देखना है, मंडलों को भी देखना है, आवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी, पर्यावरण, नशा उन्मूलन, नारी जागरण, गुरु जी के जो सप्ताह आंदोलन है, 100 सूत्री कार्यक्रम है, सभी का जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है भाई साहब। तो इसलिए जिला समन्वयक का सहयोग हम लोगों को करने का दायित्व बनता है। ये सब गुरु का ही काम में शामिल होते हैं, ये सब चीज़ें। तो अब ये रथ आपका कौन सी डेट थी? मई में, जून, तो ये 5 महीने हैं। 5 महीने में वो तैयारी, जून मतलब रथ घुमाने की तो हो ही जाएगी, काफ़ी समय है। लेकिन ये अंशदान का काम एकदम से आ पड़ा है। ये पहले ही होना था, कुछ वहाँ लीगल डिपार्टमेंट में भी थोड़ा व्यवस्था बनाने में समय लगा, फिर ड्यूटी भी देर से हुई, तो इसलिए थोड़ा सा ये टाइम हमको कम मिला है। तो इसके लिए हम लोग सब समाप्त प्रार्थी हैं, लेकिन कम समय में आपको बहुत काम दिया जा रहा है। लेकिन काम जब गुरु जी का नाम लेकर निकलेंगे तो आपको सफलता मिलनी निश्चित ही है। दूसरा, रथ जब चलेंगे तो रथ के साथ स्थानीय जिले से सब जिले, हमारे जो परिजन हैं उनके पास पुरानी अखंड ज्योति पड़ी होंगी, सबसे इकट्ठे करके शक्तिपीठ में मंगवा लीजिए। और रथ के साथ जहाँ भी रथ जाए उसके साथ रखी रहें, तो वो अखंड ज्योति बढ़ती चली जाए। तो गुरुदेव कहते हैं ना कि मैं अपने साहित्य में बसता हूँ, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अखंड ज्योति पुरानी अच्छी कंडीशन में हो, ये ना हो कि दीमक खाई हुई है कि वैसी है, अच्छे कवर हो। तो वो बांटते चलिए, छोटी पॉकेट बुक बांटते चलिए, वो भी 5000 हर जिले को लक्ष्य दिया गया है पॉकेट बुक्स का, और स्टिकर्स हैं। तो ये सब चीज़ें गुरुजी का
काम करते हुए और जिनसे संपर्क कर रहे हैं उनका नाम, फ़ोन नंबर और नोट करना है। 22 दिन की एक फाइल बनेगी, उस हर दिन का एक पेज बनेगा। उस पेज पे कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ दीप यज्ञ किया, कहाँ कहाँ यज्ञ किया, वो सारी रिपोर्ट एक ऐप तैयार हो रहा है शांति कुंज में। उसमें एक व्यक्ति को हमारे मीडिया प्रभारी बनाया जाएगा, तो वो सब लोग हम उसे भेजेंगे, वो उस ऐप में डालेगा डेली की डेली, जिससे वो ऐप अपडेट होता रहेगा। और अभी जो अंशदान का जिन रजिस्टर बनाने को बोला था, तो आपके पास शायद सूचना नहीं मिली है, अब बना लीजिए। अब रजिस्टर की क्या, आप तो परसों वही रसीद बुक आ ही जाएंगी, तो तुरंत ही अगले दिन बढ़ जाएंगी रसीद बुक, जितनी भी आएंगी, फिर अभी जितनी आएंगी फिर वो दोबारा फिर आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इतना निवेदन है कि कोई भी रसीद 1100 से कम की मत करिए, क्योंकि ये काम बड़ा है, उसमें छोटी राशि से काम नहीं चलता। यज्ञ वगैरह होता है तो उसमें चल जाता है, तो प्रयत्न यही करें कि मिनिमम 1100 और अधिकतम कितना। उसके बाद कुंभ की भी रसीद बुक आएंगी, तो कुंभ की रसीद बुक का अंशदान इसके बाद करेंगे, क्योंकि वो मार्च में जमा करनी है। और कुंभ की रसीद लेकर रसीद हम उन परिजनों के पास नहीं जाएंगे जिन्होंने ज्योति कलश रथ के लिए अंशदान दे दिया। हम नए परिजन देखेंगे, प्रतिभाशाली अपने व्यक्तिगत संपर्क में जो हैं उनसे बड़े से बड़ा अंशदान हो जाए। तो क्योंकि कुंभ में ही 5 एकड़ में हमारा पंडाल लगा हुआ है, लगेगा, सब साधु संत रोज भोजन करेंगे, रोज यज्ञ होगा, आप लोग भी भेजिएगा यहाँ से। और वहाँ समयदानियों की भी ज़रूरत है, समयदानियों की ज़रूरत यहाँ भी है, क्योंकि ज्योति कलश रथ के साथ 9 परिजनों की टीम चलेगी। तो जितने दिन समयदान कर सके अपने ग्रामीण क्षेत्र से, यहाँ से, उसकी भी एक सूची बना लीजिएगा। और बस ये ध्यान रहे कि हम गांव अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो न्याय पंचायत स्तर तक तो पहुंच ही जाए। क्योंकि कितने गांव हैं मेरे वैसे टोटल, हाँ, तो न्याय पंचायत स्तर तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। उसके बाद ही आगे 3 वर्षों तक ये काम चलेगा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हर गांव में, हर घर में, और कोशिश ये करेंगे हम लोग कि ये ध्यान रहे कि हम नए परिजनों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें। और जो इस ज्योति कलश रथ यात्रा का को जो उद्देश्य हैं, जो शांति कुंज ने हमें एकदम निर्दिष्ट किए हैं, तो उसमें वो उद्देश्य है, वो ये है कि हमें सोते केंद्रों को जगाना है। जो हमारे केंद्र मंडल, प्रज्ञा संस्थान, जहाँ पर काम नहीं है, एक बात भाई साहब बता रहे थे अभी, वर्मा जी के आसनसोल में शक्तिपीठ बनी हुई है, वहाँ झाड़ू लगाने वाला नहीं। तो ऐसे केंद्रों को वहाँ समिति बना के, ट्रस्ट बना के, व्यवस्था समिति बना के उसको जगाना है। सोती गतिविधियों को जगाना है। हम लोग जो निष्क्रिय पड़े हुए हैं, क्या रहे गुरु जी का काम तो ऐसे ही चलता ही रहता है, रोज़ बताते रहते हैं कुछ। तो ये हर एक को नहीं मिलता है, ये सिर्फ स्वभाव। जब कहना नहीं चाहिए, जब हम लोगों के हाथ पैर चलने जब वो हो जाएंगे, कमजोरी आ जाएगी, और तब हम लोगों को पछतावा होगा कि हम देखिए वो गुरु जी का काम कर लेते उस टाइम, हमारी स्वास्थ्य अच्छा था तो कितने बढ़िया रहते, आज हमें ये भोगने को नहीं मिलता। एक गुरु जी को दिया गया समय, गुरु जी को दिया गया अंशदान, गुरु जी कई गुना तक करके हमको लौटाते हैं, ये किसी का रखते नहीं है। इतनी समर्थ सत्ता है। तो इसलिए, और जो गायत्री कहते तो ये है, भाई साहब बताते हैं हमारे बड़े भाई साहब, कि हम जिस परिवार से एक सदस्य भी गायत्री परिवार से जुड़ जाता है, तो उस परिवार के 7 जन्म सफल हो जाते हैं। 7 जन्म तक कोई कष्ट नहीं आता है उसमें, ना कोई मृत्यु होती है ऐसी असमय। और देखिए
हमारे गुरुदेव कितने महान हैं, और बच्चे बच्चे का ध्यान रखते हैं। अभी हम जब जुड़े थे तो एक परिजन बताता था कि गुरुजी हम तो भारद्वाजी चले जाते तो हमारी घर की चौकीदारी गुरुजी करते हैं। मैंने कहा कैसे? कि हमने जब लौट के आते हैं तो एक वृद्ध से वो बैठे मिलते हैं, दिखाई देते हैं, और हमें ही दिखाई देते हैं और किसी को दिखाई नहीं देते। तो जब हमारा गुरु हमारी चौकीदारी कर रहा है तो हमारा क्या कर्तव्य है? तो इसलिए, और इस ज्योति कलश रथ यात्रा में चार तरह के हमारे परिजनों को शांति कुंज ने 4 कैटेगरी में बाइफरकेट किया है। एक तो जिन परिजनों की सांसों में परम पूज्य गुरुदेव बसते हैं, ऐसे नैष्ठिक प्राणवान परिजन आगे आए और औरों को जोड़ें और जगाएं। जिनके 24 घंटे गुरुजी रहते हैं, जिनके साथ या जिनकी सांसों में, जिनके मन में, जिनके जप में, तो ऐसे परिजनों को आगे आने, अब आगे आने का समय आ गया, 1 साल रह गया, इसके बाद गुरुजी का काम नहीं है। नंबर 2, ऐसे परिजन जो कार्यक्रम के समय गतिशील रहते हैं और बाद में सुप्त प्राणवान परिजन, ऐसे परिजनों को अग्रिम पंक्ति में लाएं। जो परिजन जैसे कोई बड़ा कार्यक्रम हुआ तो आगे निकल के सेवा करने के लिए, अपना काम करने के लिए, संविधान करने के लिए, और फिर अपने भूल गए काम पे लग गए। तो ऐसे परिजनों के अंदर प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि आप अपनी निरंतरता बनाए रखो, आप हमारे लिए बहुत बहुमूल्य हैं, आप हमारे लिए हनुमान स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनका सम्मान करिए। और ये रथ यात्रा के साथ जब टोली चलेगी तो ऐसे परिजनों का सम्मान करते चले। नंबर 3, एक समय बड़े जागृत हुआ करते थे पर वर्तमान में किन्हीं कारणों से गतिशील नहीं है, ऐसे परिजन जो रूठ गए हैं। नंबर 3 की कैटेगरी में ही आते हैं जो हम लोगों से रूठ गए हैं। कोई कार्यक्रम हुआ, किसी अवसर पर वो कहा सुनी हो गई तो उन्होंने आने बंद कर दिया, कह रहे ये बहुत बनता है, यही शक्तिपीठ का मालिक है, हम नहीं जाएंगे कल से। तो ऐसे उनको छोड़ना नहीं है। अरे वो तो हमें जवाब दे गए, ऐसे अकड़ गए, गर्म हो गए। वो उस टाइम गर्म हो गए होंगे, लेकिन उनको जोड़ना है। गुरुजी के लिए ये सब काम करना है। और नंबर 4, कभी ना कभी गुरुदेव का नाम जिन्होंने सुना है, किसी न किसी माध्यम से पूर्व में कभी जुड़े थे, अखंड ज्योति पत्रिका लेते थे, अब नहीं ले रहे हैं, किसी यज्ञ में आए थे, कभी शांति कुंज आए एक बार, वो कहते हैं हम एक बार गए साहब, तो उनको भी अपनी मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। तो इसलिए मिशन के बहुत काम हैं और आप लोग सब परिपक्व हैं, आपको बताने की अगर आवगणी संस्कारवान पीढ़ी, पर्यावरण, और देखिए पर्यावरण की वजह से कितना बड़ा हम लोगों को अभी मन में कितनी बड़ा कष्ट हुआ कि एनसीआर में 251 कुंडी यज्ञ हुआ, उसमें हमें अग्नि जलाने की अनुमति दी गई। कंफ्यूजन सरकार के दिमाग में भी था, और हमारी ये वृक्षों की वजह से हम लोग पर्यावरण पे ध्यान नहीं देते हैं। तो AQI लेवल कितना एनसीआर का हमारे गाजियाबाद जिले के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ये वृक्षारोपण करना। लेकिन इन सब कामों को बाद में करना है। पहले ये जो काम केंद्र से मिला है ज्योति कलश यात्रा का और कुंभ का, इस पे हम लोगों को लगना है। और अभी भाई साहब, आदरणीय भाई साहब को आमंत्रित करूंगा मैं। उसके बाद हमारे उत्तर जोन के प्रभारी नरेंद्र ठाकुर जी भाई साहब, वो अपना संदेश, ऑडियो संदेश देंगे आपको। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। और हमारे आदरणीय जोन समन्वयक जी भाई साहब, आदरणीय DP